presents Non-Stop 100. मकर संक्रांति पर पटना में दर्दनाक हादसा। गंगा में नाव पलटने से 21 लोगों की मौत, कई लापता, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। कैमरे में कैद हुआ हादसे का भयावह मंजर। जान बचाने के लिए नाव से कूदे लोग, 20 सेकंड में डूब गई कईयों की जिंदगी। नाव में सवार थे 40 से ज्यादा लोग, पतंगबाजी उत्सव में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। छोटी नाव में भीड़ बढ़ने से हादसे की आशंका। हादसे में मरने वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान, 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। देर रात तक गंगा नदी से निकाले गए 21 शव। अंधेरे की वजह से रात में रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। सुबह फिर से शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे की जांच के आदेश दिए। दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की कही। नाव हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिवारों के साथ व्यक्त की संवेदना। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख, लिखा गंगा में नाव डूबने की दुखद घटना से आहत। हादसे पर शुरू हुई सियासत। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार, मांगा इस्तीफा। नाव हादसे के बाद जेडीयू ने रद्द किया दही चूड़ा भोज कार्यक्रम। गंगा किनारे होने वाला नीतीश गडकरी का कार्यक्रम भी रद्द। बीजेपी सेंट्रल कमेटी की बैठक आज। यूपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का नया दांव। सीएम बादल के खिलाफ लंबी से लड़ने के दिए संकेत। अमरिंदर सिंह के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज, कहा 2 सीटों से लड़ेंगे तो कहे जाएंगे कायर। गांधी पर शर्मनाक बयान को निजी बताकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने झाड़ा पल्ला, कहा भावनाएं आहत ना हूं इसलिए वापस लेता हूं बयान। अनिल विज के बयान को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बीजेपी पर ट्विटर वार, लिखा हिटलर और मुसोलिनी भी थे पावरफुल ब्रांड। पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर जारी विवाद पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, गांधी जी को एक तरफ न करें, उनको प्रधानता दें। गांधी जी को एक तरफा ना करें, गांधी जी को प्रधानता दें और बाकी सभी लोग, सभी नेता चरखा लेके बैठे, उसमें कोई अर्थ नहीं है। धोखाधड़ी के मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी के जिला अध्यक्ष जॉय प्रकाश मजुमदार गिरफ्तार। स्कूल शिक्षक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप। अखिलेश समर्थकों ने लखनऊ में किया हवन का आयोजन। चुनाव आयोग का फैसला पक्ष में आने की कामना की। समाजवादी पार्टी में साइकिल पर जारी संग्राम में बढ़ाई बैनर पोस्टर बेचने वालों की मुश्किलें। पार्टी की चुनाव सामग्री बेचने वालों का धंधा पड़ा ठप। ट्रिपल तलाक को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही महिला शायरा बानो का खुलासा। मुस्लिम बोर्ड ने की थी याचिका वापस लेने की गुजारिश। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 61वां जन्मदिन आज। आचार संहिता के चलते सादे अंदाज में होगा जश्न। प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। मायावती के जन्मदिन के मौके पर बीएसपी शुरू करेगी डिजिटल प्रचार। सोशल मीडिया पर कैंपेन के वीडियो ऑडियो सीडी का पोस्टर तैयार। आर्मी चीफ के भरोसे के बाद भी भूख हड़ताल पर बैठे लांस नायक यज्ञ प्रताप। बीएसएफ जवान की पत्नी शर्मिला ने खराब खाने पर उठाई सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज चीन जाएगा पार्टी का डेलीगेशन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन ने भेजा था निमंत्रण। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की चर्चा के बीच इलाहाबाद में लगे प्रियंका और डिंपल यादव के पोस्टर। प्रियंका डिंपल में गठबंधन पर हुई थी बातचीत। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रांतवाद का बुलंद किया मुद्दा। बोले पंजाब का सीएम पंजाब से होना चाहिए। कोलकाता में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुलंद किया हिंदुत्व का एजेंडा। बोले देश को मजबूत बनाने के लिए हिंदू समाज को करना होगा सशक्त। स्वराज इंडिया केजरीवाल सरकार से मांगेगी 2 सालों का हिसाब किताब। 12 फरवरी को रामलीला मैदान में आंदोलन की शुरुआत। 91 साल की उम्र में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का निधन। चंडीगढ़ के पीजीआई में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताई संवेदना। यूपी के बाराबंकी में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 5.5 लाख रुपए बरामद। हिरासत में एक युवक। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से मिले 10 लाख रुपए के नए नोट। राज्य के कद्दावर नेता का पैसा होने का शक। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कार से मिले 3 लाख रुपए।
पुलिस के पूछताछ के बाद छोड़ने से उठे सवाल। यूपी के रामपुर में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 5 किलो चांदी जब्त। चेकिंग में एक कार से विदेशी शराब भी बरामद। यूपी के बहराइच में एसएसबी ने नेपाल से लाई जा रही 1000 बोतल शराब बरामद की। 2 गिरफ्तार। चुनाव के दौरान इस्तेमाल में लाई जा रही थी शराब। गुजरात के राजकोट में रस्टों में घुसी बेकाबू कार हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। गाड़ी में मिला बीजेपी सांसद विट्ठल भाई राडडिया का कार्ड। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में थी भारी भीड़। मुंबई में चेंबूर इलाके के एक लॉज में मिले युवक के शव से सनसनी। पुलिस ने केरल के युवक की हत्या की आशंका जताई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आचार संहिता के नाम पर कारोबारियों को परेशान करने का मामला सामने आया। पुलिस वालों पर एक कारोबारी ने 1 लाख लूटने का लगाया आरोप। पंजाब के मुक्तसर में आबकारी विभाग की रेड से अफरा तफरी। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में हुई छापेमारी में 25,000 लीटर शराब बरामद। लुधियाना में धार्मिक नेता की हत्या से सनसनी। 2 बदमाशों ने अमित शर्मा को मारी गोली। आरोपियों की तलाश जारी। गुड़गांव में झुग्गियों में लगी आग में झुलसकर 4 बच्चों की मौत। खेरी दौला इलाके में हुआ हादसा। दिल्ली के विकासपुरी में 3 दिन पहले दुकान में हुई चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी। गुड़गांव में सामने आया हाई प्रोफाइल ठगी का मामला। ठगों ने नामी ट्रांसपोर्टर के खाते से उड़ा 1 करोड़ 25 लाख रुपए। केस दिल्ली के अंबेडकर नगर में युवक की हत्या के मामले में नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। 35,000 के लिए की गई थी युवक की हत्या। गुड़गांव में संदिग्ध हालात में एनआरआई की मौत। डीएलएफ फेज 5 के वेलिंगटन टावर की 4थी मंजिल से गिरकर हुई मौत। राजस्थान के करौली में मकर संक्रांति के कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। आग पर समय रहते काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के सांगली में नाबालिग की रेप के बाद हुई हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। 5 जनवरी को हुई थी वारदात। तेलंगाना के मंत्री की गाड़ी से बाइक सवार की मौत। हादसे के वक्त मंत्री का ड्राइवर अकेले चला रहा था गाड़ी। नक्सलियों ने ओडिशा में होने जा रहे पंचायत चुनाव का किया विरोध। चुनाव में हिस्सा लेने पर लोगों को अंजाम भुगतने की दी धमकी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में ट्रक से कुचलकर हुई लड़की की मौत पर गांव के लोगों का हंगामा। भीड़ ने 8 ट्रकों को फूंका। पश्चिमी मिदनापुर में हाथियों के हमले में 1 शख्स की मौत। झुंड ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। इलाहाबाद में डॉक्टरों का प्रदर्शन। डॉक्टर बंसल के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन। इलाहाबाद के जीवन ज्योति अस्पताल के डॉक्टर बंसल की हत्या उनके चेंबर में कर दी गई थी। 2 नकाबपोश बदमाशों ने मारी थी गोली। हरियाणा के यमुनानगर में खनन माफियाओं ने एसएचओ पर चढ़ाई कार। आरोपी को अब तक पुलिस नहीं कर पाई गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों का आतंक। गांव में पुलिस की तैनाती के बावजूद किसानों से मांग रहे रंगदारी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रेप के बाद नाबालिग की हत्या से सनसनी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई 5 टीमें। यूपी के लखीमपुर खीरी में भीड़ ने चोर के साथ किया तालिबानी इंसाफ। पर्स चोरी कर रहे शख्स की लोगों ने की धुनाई। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। स्थानीय लोगों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे पॉलिटेक्निक के छात्र। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के अड्डे को तबाह किया। भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। बेंगलुरु में पति ने पत्नी के प्रेमी की गोली मारकर हत्या की। प्रेमी की मौत से दुखी पत्नी ने की खुदकुशी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 1 करोड़ की फिरौती नहीं देने पर बदमाशों ने डायमंड कारोबारी के शोरूम पर फायरिंग की। गोलीबारी में कारोबारी का पार्टनर जख्मी। राजस्थान के जोधपुर में दिन दहाड़े हुई बाइक चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद। फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पैसे के लेन देन में सिर कुचलकर अपने दोस्त का किया कत्ल। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में बैंक से पैसे न मिलने पर दुल्हन ने किया हंगामा। नेशनल हाईवे पर खुदकुशी करने का किया ड्रामा। लखनऊ के मौसी एयरपोर्ट पर शुरू हुई विमान सेवा। शनिवार को रेडार में आई तकनीकी खराबी ठीक। गुजरात के बड़ोदरा में पतंग उत्सव में पहुंचे क्रिकेटर इरफान पठान। फैंस ने खिंचाई सेल्फी। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट फेस्टिवल की शुरुआत। देसी विदेशी सैलानियों का लगा जमावड़ा।
इलाहाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं ने मनाया डिंपल यादव का जन्मदिन, कैंडल जलाकर मनाया जश्न। मुंबई में मैराथन का आयोजन, करीब 40,000 लोगों ने लिया हिस्सा। गरीबों की शिक्षा, सेहत और पर्यावरण के लिए जमा होंगे 25 करोड़ रुपए। आज भारतीय सेना मनाएगी अपना 69वां सेना दिवस, कई जगह होगा कार्यक्रमों का आयोजन। पहलवान योगेश्वर दत्त ने शनिवार को शीतल के साथ की सगाई, सोशल मैसेज देने में लिए टीके में सिर्फ 1 रुपए, कल शादी के बंधन में बंध। जलीकट्टू के समर्थन में बोलने के बाद अभिनेता रजनीकांत ने पत्नी लता और बड़ी बेटी ऐश्वर्या और धनुष के साथ मनाया पोंगल। ऐश्वर्या ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड का कहर, अगले 2 से 3 दिन रहेगी कड़ाके की ठंड। दिल्ली में अगले 2 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज से शुरू हो सकता है भारी बारिश और बर्फबारी का दौर, मौसम विभाग ने जताई आशंका। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में अगले 72 घंटे भारी बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के धनौल्टी में भारी बर्फबारी से -7 डिग्री तक पहुंचा पारा, बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। डिजिधन योजना के तहत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को बांटे करीब 55 करोड़ के इनाम, 25 दिसंबर को हुई थी स्कीम की घोषणा। मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिर तक दोगुने हो सकते हैं रिलायंस जियो के ग्राहक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जेपी मॉर्गन का आकलन। बीएसएनएल ने टाटा कम्युनिकेशंस के साथ की भागीदारी, दुनिया भर में 999 रुपए में करीब 4.5 करोड़ वाईफाई स्पॉट उपलब्ध कराने की योजना। नोटबंदी के बाद से सदमे में दोपहिया वाहन बाजार, डीलर्स के पास नए मॉडल की सप्लाई हुई कम। मूडीज अमेरिका में देगी 5800 करोड़ का जुर्माना, 2008 की मंदी में गलत रेटिंग देने में पाई गई दोषी। आज पुणे में होगा भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज का पहला मैच, टीम इंडिया का पलड़ा भारी। दोनों टीमों के बीच खेले जाएंगे 3 वनडे मुकाबले, कोहली की कप्तानी में पहली बार खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। गुजरात ने जमाया रणजी ट्रॉफी के खिताब पर कब्जा, 41 बार की चैंपियन मुंबई की टीम को 5 विकेट से हराया, पार्थिव पटेल ने जड़ा शतक। क्रिकेट की राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे अजरुद्दीन को झटका, निर्वाचन अधिकारी ने हैदराबाद क्रिकेट संघ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन खारिज किया। चेन्नई ने मुंबई को 4-3 से हराकर प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब जीता, चेन्नई और मुंबई ने जीते अपने अपने ट्रम्प मैच। संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग शुरू, निर्देशक राजकुमार हिरानी ने ट्वीट कर की घोषणा, रणबीर कपूर निभाएंगे संजय का किरदार। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने शादी के लिए ऐश्वर्या राय को प्रपोज करने की बात ट्विटर पर की शेयर, लिखा 10 साल पहले न्यूयॉर्क की सर्द रात में ऐश्वर्या ने कहा था हाँ। संगीतकार अमाल मलिक ने की भारतीय फिल्म पुरस्कारों की आलोचना, कहा ऐसे समारोह बनाते हैं फिल्म इंडस्ट्री का मजाक, सच्ची प्रतिभाओं को नहीं सराहा जाता। फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के तौर पर अक्षय का नॉमिनेशन न होने से फैंस नाराज, सोशल मीडिया पर शुरू किया बॉयकॉट। पेड फिल्म फेयर। क्राइम थ्रिलर द मदर से कम बैक करेंगी अभिनेत्री रवीना टंडन, 21 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत में भीषण हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई 19 कारें, 6 की मौत, 16 घायल। उत्तरी अमेरिका में बर्फीले तूफान का अलर्ट, मिसौरी और ओक्लाहोमा में इमरजेंसी लागू। 21 जनवरी को वॉशिंगटन में मिलेनियम मार्च निकालेंगी महिलाएं, ट्रंप के महिला विरोधी बयानों के खिलाफ करेंगी प्रदर्शन। मॉस्को में रशियन एशियन ग्रुप के 40 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बिना इजाजत के कर रहे थे। कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ स्पेस एक्स फैल्कन रॉकेट, 10 सैटेलाइट्स कक्षा में करेगा स्थापित।